तो मध्य प्रदेश का एग्जामिनेशन देने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। मेहनत असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है खुद में देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश नहीं करोगे तो फिर हारते जाओगे, है ना? और ज़रूरी नहीं है कि जीवन में हर चीज़ आपको मिले, कई बार चीज़ें मेहनत करने के बाद भी नसीब में नहीं होता, तो नहीं मिलती है। तो उसके लिए भी एक चीज़ याद रख लो कि अगर जीवन में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे? जीवन में अगर हर चीज़ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीवन जीने का मज़ा देती है। तो आपकी ख्वाहिश अधूसी अधूरी रह जाए या आप जो हो असफल हो जाओ तो जीवन आनंद लीजिए, जीने का आनंद लीजिए। कौन-सा जीवन बार-बार मिल रहा है? डिप्रेशन में नहीं जाना है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अधिकारी नहीं बने, हमसे पीएससी नहीं निकला, हाय हाय तौबा करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। उससे होगा क्या? एक ही तो जीवन मिला है ना, अच्छे से जी लो, बन गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बने तो उससे अच्छी बात, टेंशन तो नहीं रहेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि टेंशन का क्या हाल है ना? आपको ऐसा लगता है घर में बैठे-बैठे कि अधिकारी लोग ऐसे ही काम करते हैं, 24/7 की नौकरी होती है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत ही स्वागत है कुमार स्टूडियो के वीडियोस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कल के वीडियो में हमारी चर्चा हुई थी मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थाओं में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के समारोह, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस में भी ये दिया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ से बनने जो क्वेश्चन है उनके बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा नहीं करना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, पहला हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह में, उसका नाम है मध्य प्रदेश के समारोह। मध्य प्रदेश का समारोह, मध्य प्रदेश का जो समारोह है या मध्य प्रदेश समारोह जाना जाता है, का हटा दो यहाँ से। मध्य प्रदेश समारोह जो होता है भाई साहब वो कहाँ होता है, तो आपको बताना है भारत की राजधानी दिल्ली में होता है। और जो ये जो समारोह आयोजित कराया जाता है, मध्य प्रदेश समारोह जो प्रतिवर्ष आयोजित कराया जाता है, और इसकी विशेषता है कि ये क्यों आयोजित कराया जाता है, तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक जो विरासत है मध्य प्रदेश की, अब विरासत में क्या होंगे? विरासत में कोई नृत्य होंगे, कोई संगीत होगा या कोई ऐसी विधा होगी जो सिर्फ मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उनको प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है, कहाँ? मध्य प्रदेश समारोह में। और ये कहाँ आयोजित कराया जाता है? तो प्रतिवर्ष दिल्ली में आयोजित कराया जाता है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को इसमें प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा हम पढ़ लेंगे वो है कालिदास समारोह। कालिदास समारोह, कालिदास समारोह कहाँ होता है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश उज्जैन में ये होता है। बाबा महाकाल की धरती उज्जैन में होता है। उज्जैन कालिदास समारोह कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में कि जो कालिदास एकेडमी है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही है और वही करवाती है कालिदास समारोह। इसमें क्या होता है कि जो देश विदेश के लोग आते हैं, इसमें देश विदेश के लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? यहाँ पर देश विदेश के विद्वान लोग आते हैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। तो कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, देश विदेश के विद्वान इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रति वर्ष मध्य प्रदेश सरकार इसे कराने का प्रयास करती है। तो ये होपफुली दो क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगला हम पढ़ लेते हैं तानसेन समारोह। तानसेन समारोह, तानसेन समारोह कहाँ होता है, तो ये ग्वालियर में होता है। मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर है वहां पर तानसेन का जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम रामतनु पांडे था तानसेन का। तो तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। क्यों होता है, किस लिए आयोजित कराया जाता है, तो जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने वाले जो संगीत की जो शिक्षा लेने वाले छात्र हैं वो अपना प्रदर्शन यहाँ करते हैं। तो तानसेन समारोह कहाँ होता है, तो भाई साहब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा यहाँ पर लेने वाले जो बच्चे हैं वो प्रतिभागी होते हैं या वो ही यहाँ परफॉर्म करते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं तानसेन समारोह में। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था। चौथा हम पढ़ेंगे खजुराहो समारोह। खजुराहो समारोह, और ये जो है भाई साहब ये नृत्य का है, या खजुराहो नृत्य समारोह भी पूछ सकता है या खजुराहो समारोह भी पूछ सकता है। और ये कहाँ होता है, तो आपको बताना है ये खजुराहो में होता है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में होता है। यहाँ पर चंदेल शासकों ने मंदिर निर्माण, चंदेल शासकों ने चंदेल मंदिरों का निर्माण कराया था या खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था।
कब कराया था? 1950 से लेकर 1050 ईसा पूर्व तक ये मंदिरों का निर्माण कराया गया था, ऐसा माना गया है। वहीं पर समारोह आयोजित कराया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह भी हम इसे कहते हैं, खजुराहो में होता है, प्रति वर्ष होता है। और इसमें क्या होता है कि जो देश विदेश के कलाकार होते हैं वो यहाँ नृत्य का परफॉर्म करते हैं, शास्त्रीय संगीत में नृत्य इत्यादि करते हैं और वो ये सब चीजें करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है ये। इससे बड़ा समारोह मध्य प्रदेश में नृत्य के लिए नहीं है। तो सबसे बड़ा समारोह भी पूछेगा आपका तो खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 हमने पढ़ चुका है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो मध्य प्रदेश से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का एग्जामिनेशन देने से पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आपके लिए हो सकती है। मेहनत असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है खुद में देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश नहीं करोगे तो फिर हारते जाओगे, है ना। और जरूरी नहीं है कि जीवन में हर चीज आपको मिले। कई बार चीजें मेहनत करने के बाद भी नसीब में नहीं होता तो नहीं मिलती है। तो उसके लिए भी एक चीज याद रख लो कि अगर जीवन में सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे। जीवन में अगर हर चीज मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीवन जीने का मजा देती है। तो आपकी ख्वाहिश अधूरी अधूरी रह जाए या आप जो हो असफल हो जाओ तो जीवन आनंद लीजिए, जीने का आनंद लीजिए। कौन सा जीवन बार बार मिल रहा है। डिप्रेशन में नहीं जाना है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अधिकारी नहीं बने, हमसे पीएससी नहीं निकला, हाय हाय तौबा करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। उससे होगा क्या। एक ही तो जीवन मिला है ना, अच्छे से जी लो। बन गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बने तो उससे अच्छी बात। टेंशन तो नहीं रहेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि टेंशन का क्या हाल है ना। आपको ऐसा लगता है घर में बैठे बैठे कि अधिकारी लोग ऐसे ही काम करते हैं, 24/7 की नौकरी होती है, पसीने निकल जाते हैं। तो अब हम अगला पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश का है, वो है अलाउद्दीन अलाउद्दीन खान समारोह, है ना, अलाउद्दीन खान समारोह। और ये कहाँ होता है तो आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि ये जो होता है मैहर में होता है। और मैहर कौन से जिले में आता है तो मैहर जो आता है भाई साहब वो सतना जिले में आता है। अलाउद्दीन खान समारोह पूछेगा, मैहर में होता है। अलाउद्दीन खान एकेडमी कहाँ है, कल भी मैंने पढ़ाया था। कल का वीडियो नहीं देखें तो जरूर जाइए, आपको इंटरकनेक्ट चीजें करना ही पड़ेगी। एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो अलाउद्दीन खान समारोह कहाँ है, मैहर में है, सतना में है। यहाँ होता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। फिर है उस्ताद आमिर खान, उस्ताद उस्ताद आमिर खान का समारोह। अब जो उस्ताद आमिर खान का समारोह कहाँ होता है भाई आपसे पूछेगा तो ये होता है इंदौर में। कहाँ होता है, इंदौर में रहता है। और ये इंदौर घराने के संस्थापक भी थे, इंदौर घराने के संस्थापक थे। अब संगीत में क्या है, मध्य प्रदेश में 2 घराने होते हैं, एक है ग्वालियर घराना और एक है इंदौर घराना। तो जो इंदौर घराने के संस्थापक थे वो अलाउद्दीन खान थे। उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष इंदौर में ये आयोजित कराया जाता है। कौन सा समारोह, उस्ताद आमिर खान समारोह। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, शायद मैंने पहले मिस्टेक कर दी। हाँ, अलाउद्दीन खान तो मैहर वाला, सतना वाला था। उस्ताद आमिर खान समारोह ये इंदौर घराने से संबंधित थे और ये इंदौर में प्रतिवर्ष इनकी याद में या इनके पुण्यतिथि पे ये आयोजित कराने का कार्य किया जाता है, ये समारोह। तो ये संगीत के क्षेत्र में या संगीत के लिए आयोजित होता है। तो ये आपको याद रखते हुए चलना पड़ेगा। अगला है वो है राष्ट्रीय रामलीला समारोह। राष्ट्रीय रामलीला समारोह, राष्ट्रीय रामलीला समारोह कहाँ है भाई, होता है भाई साहब। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है बच्चा कि ये होता है मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय रामलीला में आपको ध्यान रखना है कि जो रामलीला होती है उससे संबंधित चीजों को रखा जाता है। और कौन करता है तो राम मंडल के लोग करते हैं। जो राम मंडल है मध्य प्रदेश के भोपाल में, बहुत सारे राम मंडल अलग अलग क्षेत्रों के हैं। तो वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त तो नहीं है, लेकिन एक संचालित करते हैं अपने आप को। तो वही लोग राष्ट्रीय रामलीला समारोह आयोजित कराते हैं, भोपाल में करवाते हैं। रामलीला या राम मंडल के रूप में ये जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह आपसे पूछेगा, पूरे भारत के लोग इसमें आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है राष्ट्रीय रामलीला समारोह। ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछने की संभावना बन जाती है।
अगला हम पढ़ेंगे वो है तुलसी उत्सव। तुलसी उत्सव, तुलसी उत्सव। तो तुलसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई साहब? तो ये चित्रकूट में मनाया जाता है। चित्रकूट में मनाया जाता है तुलसी उत्सव। और इसकी विशेषता है कि इसमें क्या होता है, धनतेरस से लेकर दीपावली तक ये मनता है। और मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी के तट पर ये मनाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि तुलसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये चित्रकूट में मनाया जाता है। कब मनाता है? तो धनतेरस जो दीपावली के पहले होती है उससे लेकर दीपावली तक होता है। मंदाकिनी नदी के तट पर मनाया जाता है। तुलसीदास का बहुत सारा समय मध्य प्रदेश के चित्रकूट में गुजरा था। और एक पंक्ति आपको यहाँ याद ही होगी कि चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करत रघुवीर। तो ये आपको लाइन याद रखनी है। तो आप तुलसी उत्सव से आप समझ जाएंगे कि कहाँ मनाया जाता है। तो ये तुलसी उत्सव भाई साहब चित्रकूट में मनाया जाता है, मंदाकिनी नदी के तट पर मनाया जाता है। राम ने अपने अज्ञातवास का बहुत सारा हिस्सा यहीं पर व्यतीत किया था, चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है मालवा उत्सव। मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है ये आपसे पूछेगा भाई साहब, तो आपको बताना है मालवा उत्सव मध्य प्रदेश के 3 जिलों में मनाया जाता है। तो एक है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में। दूसरा आपका है मांडू, मांडू के बाद आपको ध्यान रखना है उज्जैन। 3 जिले हैं, पहला है इंदौर, मांडू और उज्जैन में मनाया जाता है मालवा उत्सव। और ये 1991 से प्रारंभ हुआ था। 1991 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है मांडू उत्सव। एक एक करके मनाया जाता है, यानी एक साल इंदौर में मना लिए, दूसरी साल मांडू में मना लिया, तीसरी साल उज्जैन में मना लिया, फिर चौथी साल इंदौर में मना लिया। तो प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों में, तीनों शहरों में, इंदौर में, मांडू में और उज्जैन में मालवा उत्सव मनाया जाता है। कब से प्रारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में 1991 में प्रारंभ किया गया था। अब हम पढ़ लेते हैं, वो है ओरछा उत्सव। ओरछा उत्सव। अब ओरछा उत्सव जो है आपको ध्यान रखना है, ये निवाड़ी में, निवाड़ी जो जिला बना है, पहले निवाड़ी एक तहसील थी, वहां पर मनाया जाता है ओरछा उत्सव। और ये बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए है। बुंदेलखंड के जो कलाकार है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। बुंदेली भाषा, बुंदेली नृत्य, बुंदेली गायक या बुंदेली परंपरा या बुंदेली संस्कृति के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ओरछा उत्सव होता है, निवाड़ी में होता है। रामलला, यहाँ पर रामलला जो है सरकार भी विराजमान है, तो उन्हीं के प्रांगण में होता है। बुंदेलखंड या बुंदेलखंड के जो नृत्य है, बुंदेलखंड के जो गीत है या यहाँ की जो संस्कृति है, उसको लेकर मनाया जाता है ओरछा उत्सव। कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये निवाड़ी जिले में मनाया जाता है। रामलला सरकार वहां विराजमान है। रामलला सरकार के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा चुका है कि यहाँ मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है रामलला मंदिर, जिसमें क्या होती है, पुलिस सलामी देती है या वहां पर तो पुलिस जो है सल्यूट करती है जाकर। ये ओरछा उत्सव हो गया। अब है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। और ये कहाँ है भाई साहब समारोह? तो ये जबलपुर में मनाया जाता है। जबलपुर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थली रही है। इनका विवाह जो हुआ था वो खंडवा में हुआ था, खंडवा के राजा के साथ हुआ था। बाद में ये जबलपुर आ गई थी और जबलपुर में ही इनकी याद में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह की याद मनाया जाता है, सुभद्रा कुमारी की याद में। और इसमें क्या होता है कि जो विद्वान लोग हैं, साहित्य के विद्वान लोग वही भाग लेते हैं, वही लोग सम्मिलित होते हैं। अपनी अपनी रचनाएं, गीत, कविता जो भी होती है, तो उसके माध्यम से प्रतिवर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित कराया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सुभद्रा कुमारी का चौहान को जो मतलब जो एक्सपायर हुई थी वो एक कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई थी। और एक्सपायर का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है सिवनी जिले से लेकर के नागपुर रोड एक जाता है, सिवनी से नागपुर रोड, तो वहां पर कलबोड़ी करके एक गांव, कलबोड़ी करके गांव में उनकी एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान आपको बताना है, ये आपको जबलपुर में मनाया जाता है। कला विज्ञान साहित्य कला के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। फिर है ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह। और ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित कराया जाता है? तो ये भोपाल में आयोजित कराया जाता है, भोपाल में। अगला हम पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं निकलता है। एमपी लोक रंग समारोह, लोक रंग समारोह। और ये कहाँ है एमपी लोक रंग समारोह? तो ये भी कहाँ होता है? तो ये भोपाल में है, भोपाल में मनाया जाता है एमपी लोक रंग समारोह। आगे हम पढ़ लेते हैं
हमारे पास अब है टेपा समारोह। टेपा समारोह, और टेपा समारोह कहाँ आयोजित होता है भाई साहब? तो ये उज्जैन में होता है। कहाँ पर? उज्जैन में। फिर है दुर्लभ दुर्लभ वाद समारोह। दुर्लभ वाद विनोद समारोह। वाद विनोद समारोह, और ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया जाता है। इंक खत्म हो गई, इंक तक खरीदने के पैसे नहीं बचे, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मोनिटाइज हो जाएगा चैनल तो कम से कम इंक ही खरीद ली जाएगी। तो ध्रुपद समारोह भोपाल में, एमपी लोकरंग समारोह भोपाल में है, टेपा समारोह उज्जैन में मनाया जाता है, दुर्लभ वाद विनोद समारोह जो है वो भोपाल में मनाया जाता है। वाद विवाद मतलब, वाद विनोद मतलब होता है या सिर्फ डिबेट्स वाली होती है, विनोद मतलब हंसी उत्पन्न करने वाला है ना, विनोद करना मतलब होता है हंसी उत्पन्न करने वाला। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। विनोद के बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन होंगे? निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव, और निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये खंडवा में मनाया जाता है। खंडवा में और खरगोन में। खंडवा में, खरगोन में और बड़वानी में। खंडवा, खरगोन, बड़वानी में ये मनाया जाता है निमाड़ उत्सव। आगे हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, और ये कहाँ मनाया जाता है? तो माखनलाल की जो कर्म भूमि थी खंडवा, यहाँ पर मनाया जाता है माखनलाल समारोह। आगे हम पढ़ लेते हैं वो है बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह। बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह। नवीन समारोह, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे भाई साहब, और ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये शाजापुर में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में। तो ये देखो, निमाड़ उत्सव मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन में मनाया जाता है, बड़वानी में मनाया जाता है, यानी तीनों जिलों में कहीं भी मना सकते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि ये, जैसे मालवा का हम पढ़े थे कि अलग अलग मनाया जाता है, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर कहीं भी मना सकते हैं, चूज कर लेते हैं। खंडवा, खरगोन, बड़वानी कहीं पर भी मनाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो खंडवा में आयोजित कराया जाता है। मध्य प्रदेश में जो माखनलाल थे वो पत्रकारिता में बहुत अच्छा उनका योगदान था, तो वो खंडवा जिले उनकी कर्म भूमि रही थी। खंडवा जिले में वो रहने का काम हुआ था उनका काफी दिन तक। बालकृष्ण जो नवीन है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, तो ये शाजापुर मध्य प्रदेश में ये मनाया जाता है। तो ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह जो आपसे लगातार पूछने की संभावना रखते हैं, और अगर इनको सीरियसली नहीं देंगे तो एक नंबर के क्वेश्चन आपके डाउट्स में चले जाएंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आपके साथ। सो मिलते हैं कल के और नए वीडियो के साथ, और देखते हैं कि क्या टॉपिक होंगे हमारे मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन से। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना जो सब्सक्राइब करने का है वो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर देखने में ठीक ठाक है, नॉलेजफुल है, तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। उससे होगा ये कि हमारे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारी जो मार्कर और हमारी समस्या है वो सब दूर हो जाएगी। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग।